नगर निगम ग्रेटर ने भीषण गर्मी से राहगीरों को राहत देने की शानदार पहल की है। तपती धूप से बचाने के लिए रेड लाइट पर आपको बता दें यहां पर किस तरह से ग्रीन शील्ड का आंचल लगाकर कमाल कर दिया है। 60 बाय 35 फीट का ग्रीन शेड का आंचल लगाकर कमाल कर दिया है। नगर निगम की सम्माननीय पहल की हर तरफ जमकर तारीफ की जा रही है। बता दें कि दुपहिया वाहन चालक तपती गर्मी में किस तरह रेड लाइट पर इंतजार करते समय परेशान होते हैं। वैसे में ये जो कदम है ये कदम कहीं ना कहीं जो है लोगों को यहां पर राहत देता नजर आ रहा है। फिलहाल रामबाग सर्किल पर ग्रीन शेड की शुरुआत की गई है और निगम आगे भी इस तरह की व्यवस्था करेगा। मई का महीना है और जहां टेम्परेचर जयपुर का जो है 40 से ऊपर पहुंच रहा है और उसमें दोपहर के समय तो मानो आसमान से आग ही बरस रही हो। ऐसे टेम्परेचर के अंदर जब ट्रैफिक सिग्नल पर दुपहिया वाहनों को 1 से 2 मिनट तक रुकना होता है तो वो बहुत मुश्किल भरा समय होता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए रामबाग सर्किल के ऊपर ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, ग्रीन नेट ऊपर लगाई गई है, जिससे आने वाले राहगीर हैं उनके लिए आसानी रहे, उनको थोड़ा सा ठंडक, थोड़ी सी सुकून उनको मिल सके। वो उनका इंतजार का 1 से 2 मिनट का समय है, वो आराम से कट पाए, थोड़ी सी ठंडक भरी, थोड़ी सी सुकून भरी सांस ले पाए। इसलिए ये एक सार्थक प्रयास किया गया है, क्योंकि 4 व्हीलर्स में भी आप सोचिए इतनी गर्मी के अंदर एसी जो है वो फेल ही हो जाती है, वहाँ एसी भी काम नहीं कर पाती है, तो वहाँ 2 व्हीलर्स या फिर साइकिल वाले हैं, आम राहगीर की क्या हालत होगी। तो एक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया गया और आज सुबह से ही बहुत सारे फोन आ रहे हैं इस प्रयास के लिए। बहुत धन्यवाद भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने बहुत एक अच्छा सोचा कि जयपुर के आम राहगीरों के लिए और 2 व्हीलर्स वाले जो हैं वो भरी दोपहरी के अंदर उनको कामकाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल पर भी रुकना होता है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा की बात है और जिम्मेदारी भी है कि ट्रैफिक सिग्नल पर हम लोग रुकें। और इसी तरह हमने जयपुर के अंदर जितने ट्रैफिक सिग्नल्स हैं नगर निगम ग्रेटर में, वहाँ 1 मिनट से अधिक का जहाँ ठहराव है वहाँ इस तरह का प्रयास है, वो आगे भी उन जगह भी किया जाएगा ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो। और जयपुर नगर निगम का काम और हम सभी का काम कहीं ना कहीं ये जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित के लिए और जनता के लिए करना है। गर्मियों का मौसम है और गर्मी लगा। और वहीं अब देखिए सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। सुनील, क्योंकि हमने देखा किस तरह भीषण गर्मी जो है लगातार पड़ रही है और इस वजह से चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, सबको यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जिस तरह से यहाँ पर ये नवाचार किया गया, एक शेड लगाया गया है ग्रीन कलर का, कितना फर्क इससे देखने को मिल सकता है लोगों को? बिल्कुल सोनल, देखिए कि अभी हाल के कुछ दिनों में राजस्थान में जो गर्मी है उसका जो प्रकोप वो बढ़ता जा रहा है और राजस्थान के कई शहर ऐसे हैं भी आए जिनमें देश भर में सबसे ज्यादा तापमान है, 45 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर है। राजधानी जयपुर में भी इसी तरीके का कुछ हाल है। तो देखिए कि जिस तरह से जो महानगर है, जो बड़े शहर हैं, वहां पर ग्रीनरी तो बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उस ग्रीनरी की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसको किस तरह से जो वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि जो लोग हैं उनको राहत मिल सके। तो लगातार ये देखा जा रहा था कि रामबाग सर्किल है, वहां पर लंबा जो ट्रैफिक रहता है, सिग्नल जब होता है तो 200-300 मीटर लंबी लाइन वाहनों की लग जाती है। तो ऐसे में इस भीषण गर्मी में बीच सड़क पर खड़े रहना खासकर दोपहिया वाहन चालक जो 2 व्हीलर्स हैं उनके लिए मुश्किल बना रहता है, क्योंकि जब 4 व्हीलर्स की हम बात करते हैं तो अंदर से इस तरह की तमाम सुख सुविधाएं होती हैं उन गाड़ियों में, एसी वगैरह ये सब चीज, लेकिन जो दोपहिया वाहन चालक है या रिक्शे वाले हैं उनको काफी परेशानी यहाँ झेलनी पड़ती थी। अब जो नगर निगम ने नवाचार किया है, एक शानदार जो पहल किया जिसकी तारीफ भी हो रही है, वो है ग्रीन शेड्स यहाँ पर बनाई गई है। रामबाग सर्किल है, सड़क पर जो किनारे ये शेड्स लगाई गई है, यानी जो शेल्टर है ग्रीन कलर का जो एक पर्दा है वो लगाया गया है और जो 2 व्हीलर जो चालक हैं वो वहां पर खड़े हो सकते हैं उसके नीचे, ताकि 2-3 मिनट 4 मिनट जब सिग्नल रहता है तो वहां खड़े होकर इंतजार कर सकते हैं ग्रीन लाइट का। तो उस दौरान जो राहत मिलती है, जो एक सुकून मिलता है इस गर्मी से, गर्मी की जो प्रकोप से उठने की जो उनकी कवायद रहती है वो यहाँ पर पूरी होगी। लेकिन ये एक जगह करने से बताया फायदा नहीं मिलेगा। नगर निगम को चाहिए कि जो अलग अलग सिग्नल्स हैं उन सिग्नल में इस तरह की जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हर जगह इसी तरीके की दिक्कतें होती
होती है, किसी तरह की ग्रीनरी नहीं देखी जाती है, पेड़ पौधों का भी अभाव रहता है, जी। खासकर जयपुर जैसे शहर में। तो अलग अलग जो ज्यादा ट्रैफिक वाली जो रेड लाइट्स हैं, जहाँ पर जो सर्किट हैं, चौराहे हैं, वहां पर इस तरह का नवाचार किया जाना चाहिए, इस तरह की पहल की ठीक है। जानी चाहिए, ताकि और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। इससे लोगों को राहत भी मिलती है, साथ ही साथ जो लू है उससे भी भारी परेशानी देखने को मिलती है, बीमार भी पड़ जाते हैं लोग। तो ये हर तरह से काफी फायदेमंद रहेगा, काफी राहत भरा रहेगा आम लोगों के लिए, लू से भी बचेंगे और साथ ही साथ जो गर्मी में ठंडक का एहसास है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरह के नवाचार होते ठीक है। रहने चाहिए। अच्छी बात है, शुरुआत हुई है और आगे भी जहाँ जरूरत है इस वस्तु को लागू करना चाहिए। ठीक है सुनील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, तपती गर्मी में जयपुर वासियों के लिए एक नया नवाचार यहाँ पर, जिस तरह अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हैं, किस तरह थोड़ी देर के लिए ये ग्रीन शेड आपको आराम देगा, और उन टू व्हीलर्स के लिए जो तपती धूप और तपती गर्मी में अपने काम पर जाते हैं।